बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासर ख़ान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल लर्न विद खान पे। आई.कॉम और बी.कॉम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पढ़ाई जाती है उसकी लेक्चर सीरीज़ में हमारे बेसिक लेक्चर्स चल रहे हैं और हमने लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के लेक्चर्स अपलोड किए हुए थे। उसमें एक लेक्चर में लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का जो है वो इंट्रोडक्शन था, उसके बारे में थ्योरेटिकल डिस्कशन थी और उसके फॉर्मेट्स वगैरह डिस्कस किए थे। और दूसरे लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 था आई थिंक सो, उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे, इसके प्रॉब्लम्स किए थे 2। तो स्टूडेंट्स का कुछ फीडबैक इस तरह से था कि सर इसकी ज़रा और प्रैक्टिस करवाई जाए, और उसमें ये था कि वो मैंने लेक्चर आपको समझाए थे रजिस्टर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि जो हमें काम है वो बोर्ड के ऊपर करके समझाया जाए ताकि हमें उसकी पोस्टिंग जो है वो बोर्ड पे की जो जा रही है वो समझ आए ज़्यादा अच्छे तरह से। तो मैंने सोचा ठीक है, इसके ऊपर फिर 1-2 लेक्चर और बना लेते हैं ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। आज के लेक्चर में जो 2 क्वेश्चंस हमने करने हैं वो सिंपल एंट्रीज़ के ऊपर हैं, और जर्नल एंट्रियाँ और जर्नल के बाद जो है वो एक एक अकाउंट की पोस्टिंग और फिर उसे ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखना है वो आपको जो है वो लेक्चर में बोर्ड के ऊपर लिख के दिखाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 2 हो चुकी हुई हैं, तो थर्ड एक्सरसाइज हम इसकी करते हैं फिर आज। एक्सरसाइज 3 है, सवाल पढ़ लें ज़रा। 2020 जून 1 सवाल इस तरह से है कि जाहिद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹3 लाख। 3 लाख रुपए कैश से जाहिद ने कारोबार का आगाज़ किया। तो इसका मतलब कि कैपिटल 3 लाख रुपए है और एक ही सोर्स से कैश से आया है। फिर उसके बाद 5 तारीख को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सलीम से गुड्स खरीदी हैं 20,000 की। तो सप्लायर का नाम आया है, लफ्ज़ कैश नहीं आया, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार लेन देन है, माल उधार ख़रीदा है। 12 तारीख को परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, 10,000 रुपये जो है वो फॉर कैश लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब ये नकद ख़रीद है फर्नीचर की। और 25 तारीख का लेन देन कुछ यूँ है कि कैश सेल्स टू नवीद ₹30,000। सेल्स होती ही गुड्स की सेल है, माल तिजारत बेचा है, इसका मतलब नवीद को बेचा है, और चूँकि लिखा है कैश सेल्स तो इसका मतलब है ये नकद फ़रोख्त है 30,000 का। तो ये जो लिखा हुआ है ना कैश सेल्स टू नवीद ₹30,000, तो अगर वो इसको इस तरह से कह देता कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू नवीद ₹30,000 तो वो भी एक ही बात थी। इसका मतलब माल तिजारत नकद बेचा गया है, नवीद को बेचा गया है, नकद लेन देन है, यहाँ पे नकद फ़रोख्त हुई है। और 30 तारीख है, पेड सैलरीज ₹20,000, एक्सपेंस है सैलरीज़ का, तो मंथ एंड के ऊपर ये अदा किया है 20,000। तो रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड ऑल्सो प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। एक तो ये कि जर्नल बनाएं इन ट्रांजेक्शन से, फिर उनको लेजर में पोस्ट करें और आखिरी बात फिर उसे ट्रायल बैलेंस बनाएं। तो अब आ जाएं आप इसके सॉल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 3 है, रिक्वायरमेंट 1 है जर्नल। चूँकि जाहिद ने ये कारोबार शुरू किया है तो जाहिद जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे हम। ये मेरे पास जो है वाइट बोर्ड, इसके मैंने 2 हिस्से किए हैं। ये समझें 2 पेज हैं, एक पेज ये है और दूसरा पेज ये है। तो हम पहले पेज के ऊपर इसको फॉर्मेट को ड्रा करते हैं। जाहिद जर्नल, तो ये फॉर्मेट है, डेट डिटेल्स के कॉलम के लिए मैक्सिमम स्पेस है, LF का लेजर फोलियो का लेजर के पेज नंबर का एक छोटा सा कॉलम है, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट और रुपीज़, ये जो है वो जर्नल का फॉर्मेट है। तो एंट्रीज़ जर्नल के हवाले से इशू नहीं है इतना, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवाई हुई है, समझ आई हुई है, चीज़ें आसान सी एंट्री हैं। मैंने कहा मेन इशू है लेजर में पोस्टिंग का और ट्रायल बैलेंस बनाने का, तो ये मैंने काम पहले ही कर लिया है। तो आप साथ साथ ज़रा एंट्रीज़ देख लें और इसको समझ लें। जाहिद ने कारोबार का आगाज़ किया 3 लाख रुपए से, तो रुपीज़ वाली लाइन थी ये, इसके ऊपर लिख लिया 2020 जून 01 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। चूँकि कैश एसेट इंक्रीज़ हो गया तो डेबिट, कैपिटल लाइबिलिटी है इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट। नरेशन हो जाएगी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। फिर उसके बाद 5 तारीख है, जून 5 है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सलीम था,
तो सप्लायर का नाम आया और लफ्ज़ कैश नहीं आया, तो ये उधार खरीद थी, उधार लेन देन था। गुड्स खरीदी थी तो गुड्स एसेट बढ़ गया डेबिट, चूँकि ख़रीदी हैं तो नाम यूज़ होगा परचेजेस। 5 तारीख, देखें साल बार बार कोई नहीं लिखते, मंथ भी चूँकि ये जून का ही है तो ये एज़ अबव की हमने अलामत लगा ली और 05 एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सलीम अकाउंट क्रेडिट, और ये होगी 20,000 से, और गुड्स परचेज डॉन क्रेडिट, इसकी नरेशन आ गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो जून 12 को है। फर्नीचर ख़रीदा है और कैश पे ख़रीदा है। फर्नीचर ख़रीदा तो फर्नीचर एसेट बढ़ गया डेबिट, और कैश एसेट कम हो गया क्योंकि आपने कैश की पेमेंट कर दी, तो क्रेडिट। 12 तारीख की एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और उसकी नरेशन हो जाएगी फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000 से। ये इस तरह से देखें, डेबिट के सामने डेबिट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट जो है वो दर्ज हो गया। फिर उसके बाद 25 तारीख है तो गुड्स बेची हैं फॉर कैश, तो उसकी एंट्री क्या होगी, नवीद को कैश सेल्स की हैं, माल तिजारत नकद बेचा है। अब ज़रा ये देखें, जब दूसरे पेज पे ड्रॉ करना है, ये सेकंड पेज है, तो ऐसे ही आपने कॉलम्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेने। ऊपर ये चाहे ये वाली जो है वो डे डिटेल्स एलएफ डेबिट क्रेडिट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। 25 तारीख है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और अमाउंट है इसकी 30,000। अब 30 तारीख सैलरीज पे की हैं 20,000 की, तो 30 तारीख आ जाएगी, जून 30 आ जाएगा। सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, चूँकि आपने पे की सैलरीज तो सैलरीज के खर्चे में हो गया इजाफा और कैश एसेट में हो गई कमी, तो सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे देखें, जब जर्नल क्लोज करना है ना आपने, आम जो जब एंट्रीज आप कर रहे हैं तो ये जो लाइन आपने लगानी है ना डिटेल्स वाले कॉलम में सिर्फ लगानी है, वो आपने मुकम्मल नहीं लगानी। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने जो आखिर पे लाइन लगानी है वो एंड पे वो कंप्लीट लगानी है। अब ये क्लोज हो गई है, जून के महीने का जर्नल बन गया है। ये रिक्वायरमेंट 1 थी हमारी। रिक्वायरमेंट 2 है, चूँकि अगला काम था जर्नल जब बन गया तो जर्नल से आगे लेजर बनाना है, तो रिक्वायरमेंट 2 है लेजर। लेजर लिख लें या लेजर अकाउंट्स लिख लें, ठीक। इस पे सिंपल लेजर भी लिखा जा सकता है कि जी लेजर बनाना है, तो आप लेजर अकाउंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो लेजर या लेजर अकाउंट्स, ये रिक्वायरमेंट 2 है। अब ये कैसे बनाने हैं, तो ये एक पेज है, ये ज़रा ज़हन में रखना है। पेज के दरमियान में पहले 2 लाइनें लगानी है, पहले पेज के दरमियान में लाइनें लगानी है, ज़रा सुन ले अच्छी तरह से। डेबिट साइड पे भी 4 कॉलम है, क्रेडिट साइड पे भी 4 कॉलम है। फिर उसके बाद इधर ये 4 कॉलम ड्रा कर लेने हैं। तो यहाँ ये होता है कि आपने पहले देख लेना है कि कितने ट्रांजेक्शन हैं, उस हिसाब से आपने ज़रा ड्रॉ करना है। तो ये पहले ही क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने तो आपको समझाना है, यहाँ पे ज़रा बैलेंस वगैरह करने थे, मैंने पहले ही उसको लाइनें शाइनें लगा ली हैं, एंड वाली लाइनें भी लगा ली हैं। क्योंकि अगर ये लाइनें आप पहले लगा लें और बाद में वो लेन देन ज़्यादा हो जाएं तो फिर इसको आपको बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो करना ऐसे नहीं चाहिए कि आप पहले ही टोटल कर लें, सही है। तो आपको उस हिसाब से ज़रा चीज़ों को मैनेज करना है, देखना है कि कितनी की जगह चाहिए आपको, स्पेस के मुताबिक आपने जो है वो काम करना है। अच्छा, अब देखें असल है बात जो लेक्चर की के पोस्टिंग आपको समझ आए। ये एंट्रीज़ हैं, इन एंट्रीज़ को आपने लेजर में कैसे कैसे लिखना है और किस तरह से फिर पूरा क्वेश्चन आपने मैनेज करना है। अब देखें, इस जर्नल को हमने लेजर में इधर लेके आना है। पहली एंट्री है 2020 जून 1 की, कैश अकाउंट उसमें डेबिट हो रहा है। अब चूँकि ये क्लासीफाइड रिकॉर्ड है, ठीक, ग्रोबंदी आपने करनी है, आपने क्लासीफाइड रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हर एक खाता जो एक तरह का रिकॉर्ड है वो अलग कर लेना है, यहाँ सारा इकट्ठा रिकॉर्ड एंटर हुआ है। अब यहाँ से ग्रो बन जाने, पहले ये चूँकि कैश का अकाउंट इधर आ रहा है तो पहला अकाउंट हमने बनाना भी कैश का है, लेकिन यहाँ हमने कैश जो डेबिट हुआ है और जो कैश क्रेडिट हुआ है सिर्फ वो दर्ज करना है। उसे अगला अकाउंट कैपिटल का बनेगा, उसमें हमने जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है सिर्फ वो दर्ज करना है। उसे अगला अकाउंट परचेजेस का होगा, उसे अगला सलीम का होगा, फिर फर्नीचर का, और फिर ऐसे ही सेल्स का, और फिर सैलरीज एक्सपेंस का। ऐसे हमने
फिर सारे अकाउंट्स जो हैं वो 1 बाय 1 प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे कैश के अकाउंट के ऊपर लेन देन ज़्यादा है, ज़्यादा एंट्रियाँ हैं, ज़्यादा दफ़ा डेबिट क्रेडिट हो रहा है, बाकी तो एक एक दफ़ा है, तो इजीली बन जाएगा, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अब ज़रा इसको देखें पोस्ट करने के लिए। 2020 जून 1 कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड है, कैश का अकाउंट है, डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 3 लाख से। तो आप इधर लिखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 3 लाख से। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस है टू कैपिटल अकाउंट और तारीख है 2020 जून 1। ऐसे लिखना है आपने, इसके ऊपर लाइन खाली, उधर आपने ईयर लिखा, उसे नीचे लाइन में इसके सामने लिखा मंथ और तारीख लिखी उसकी। जो कैश अकाउंट हमने पोस्ट किया, कैश अकाउंट इस एंट्री में डेबिट हो रहा है, उसको हमने लेजर में डेबिट साइड के ऊपर पोस्ट कर दिया। डेबिट है 3 लाख से। रेफरेंस जो उसका अपोजिट है, जो दूसरा पहलू है जिसकी वजह से ये डेबिट हो रहा है, वो आपने यहाँ लिखना होता है डिटेल्स में, टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आपने तारीख लिख दी। जब इसे आपने पोस्ट कर दिया तो यहाँ आपने इसे टिक कर लेना है ताकि आपको ज़हन में रहे कि ये अकाउंट हम पोस्ट कर चुके हैं, ये बन गया हुआ है। ऐसे अपने जो है वो आसानी के लिए आप टिक कर सकते हैं जर्नल में। अच्छा, फिर उसके बाद अगली एंट्री को देखें आप, 5 तारीख को। इसमें परचेजेस टू सलीम है, तो कैश ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ इस एंट्री से तो कैश अकाउंट में कुछ भी नहीं आना। क्लियर होगी ये बात। अब अगली पे आ जाए 12 तारीख पे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इस एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट इसमें क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट कितने से हो रहा है? 10,000 से। तो इसको कैसे आप यहाँ पे लिखेंगे लेजर में? कैश अकाउंट क्रेडिट है तो आप लेजर में लिखेंगे क्रेडिट साइड पे कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, और रेफरेंस होगा बाय फर्नीचर अकाउंट। आपको पता है कि डेबिट में हर आइटम के साथ टू, क्रेडिट में हर आइटम के साथ बाय लिखा जा सकता है। कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, इसकी जो है वो तारीख लिखेंगे 2020 है और जून की 12 तारीख है, ऐसे जून 12। देखें ऊपर वाली लाइन के ऊपर साफ सुथरा करके ये लिखना है और फिर इस लाइन के सामने आपने मंथ और डेट लिखनी है। अब यहाँ से कैश अकाउंट पोस्ट हो गया, इसको भी टिक कर लें। कैश अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है, देखें क्रेडिट हो रहा है ना, तो आपने क्रेडिट साइड पे क्रेडिट हो रहा है 10,000 से फर्नीचर की वजह से, बाय फर्नीचर, ये आपने पोस्ट कर दिया। अब आ जाए 25 तारीख पे, यहाँ कैश अकाउंट देखें इस एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट। तो कैश डेबिट हो रहा है कितने से? 30,000 से, 30,000 से। ये ज़रा गौर कर लें, ये 3 लाख रुपए से है, ये 30,000 से। और रेफरेंस इसका आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट और तारीख आ जाएगी जून की 25। मंथ जून ही है तो तारीख 25 आ जाएगी। यहाँ से कैश अकाउंट आपने पोस्ट कर दिया तो इसको टिक कर लें। फिर उसके बाद 30 तारीख को कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, तो फिर कैश क्रेडिट कर दें 20,000 से और इसका रेफरेंस बाय सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट। अपोजिट जो है वो इसमें आपने लिखना होता है कि इसकी वजह से ये जनाब हो रहा है डेबिट या क्रेडिट। तो कैश अकाउंट आप असल में बना रहे हैं कि कैश डेबिट और कैश क्रेडिट को लिख रहे हैं। कैश क्रेडिट ये वजह उसकी, ये अपोजिट एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट वाले डिटेल्स में लिखना है आपने। ये जून की 30 तारीख है। अब ये एक महीने का रिकॉर्ड है और मंथ एंड के ऊपर जो है वो आप बनाने लगे हैं इसका अब अकाउंट। खाता बन गया। अब इस खाते का बैलेंस देखें कि कितना है। ठीक, कैश आपके पास कितना है, जो आपके पास इजाफा हुआ वो डेबिट हो गया हुआ है, जहाँ जहाँ आपने पेमेंट की कमी हुई वो क्रेडिट हो गया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कैश कितना पड़ा है। कैसे बैलेंस करें? 3 लाख और 30,000, डेबिट साइड इसकी ज़्यादा है, 3,30,000 बैलेंस करना आपको सिखाया है। इस पे 2 लेक्चर हो चुके हुए हैं। वैसे ये तो मज़ीद प्रैक्टिस के लिए, आपको दिखाने के लिए, ज़रा एक एक एंट्री समझाने के लिए मैं पोस्टिंग सिखा रहा हूँ। ठीक, पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे करके ताकि आपके दिमागों में जो है वो बातें ऐसे अटकी हुई हैं कि जी हमें और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, वो हो जाए। तो अब देखें इसका बैलेंस देखें, 3,30,000 और ये वाली साइड 20,10, ये सिर्फ 30,000 है।
तो डेबिट और क्रेडिट साइड को आपने बराबर कर देना है, ठीक। ये जितनी है उतनी साइड ही वो होनी चाहिए। तो फ़र्क कितना है फिर, 3,30,000 ये, उसमें से 30,000 निकाल दे। डेबिट है 330, क्रेडिट है 30,000, तो डेबिट का 3 लाख रुपया बच रहा है। तो इधर अगर 3 लाख रुपए लिखे जाएं और उसको नाम दे दिया जाए बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन, 30 ही तारीख है क्योंकि मंथ एंड के ऊपर ही इसे बैलेंस करेंगे, तो ये वाली साइड भी 3,30,000 हो जाएगी। ये दोनों साइड्स का फर्क है, डेबिट साइड 330 है, क्रेडिट साइड सिर्फ 30 था, फर्क आ गया 3 लाख रुपए। अगर इस पलड़े में इस वाली साइड में 3 लाख रुपए डाल दिए जाएं तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक। तो 3,30,000 रुपये हो जाएगा। ये है बैलेंस। अब आपको ये बैलेंस कर लिया आपने, ये अकाउंट आपका उसका बैलेंस निकल आया। अब ये देखना होता है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको समझाया कि किसी भी लेजर अकाउंट को जब बैलेंस करना है आपने पहले देख लेना दोनों साइड्स में से कौन सी बड़ी है। जो साइड छोटी है उधर वो पैसे जो फ़र्क वाले हैं वो डाल के उसको दूसरी साइड के बराबर कर देना है, ठीक हो गया। अब जो है वो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो उसके लिए एक सादा सी बात दिमाग में रखनी है, जो साइड बड़ी हो वो बैलेंस होता है। अब यहाँ पे डेबिट साइड 3,30,000 थी और क्रेडिट 30,000 थी, तो फिर ये जो बैलेंस आएगा चूँकि डेबिट साइड बड़ी थी ये डेबिट बैलेंस होगा। तो हर लेजर अकाउंट के नीचे आपने बैलेंस लिखना है। तो ये बैलेंस आ गया डेबिट बैलेंस, ऐसे आपने साफ सुथरा करके लिख लेना है। डेबिट बैलेंस आ गया 3 लाख रुपए, ये इसको मैंने सर्कल भी कर दिया है। आप काम करते हुए इसे मार्कर से भी लिख सकते हैं, बैलेंस CD और ये रकम मार्कर से लिख लें, यानी हाईलाइट करना है, ज़रा बोल्ड करना है आपने, ठीक है। डेबिट बैलेंस आ गया 3 लाख रुपए, ये साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, तो ये डेबिट बैलेंस है। हर लेजर अकाउंट के नीचे ऐसे बैलेंस लिखना है, हर लेजर अकाउंट के नीचे ऐसे आपने बैलेंस लिखना है। डेबिट बैलेंस है 3 लाख रुपए। अब इसके बाद जो अगला अकाउंट है कैश का अकाउंट बन गया, तो अगला अकाउंट कौन सा है, जहाँ जहाँ कैश था मैंने पोस्ट कर दिया। इसे आगे देखें, अगला अकाउंट कैपिटल का है, तो इसका मतलब जो दूसरा अकाउंट हमने इधर बनाना है वो कैपिटल अकाउंट है। तो मैं भी आपके सामने यूँ करूँगा, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें ऐसे ये आपने समझ लिया। यहाँ जो दूसरा अकाउंट बनाने लगा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, वो बन जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये बन जाएगा कैपिटल अकाउंट। ऐसे आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो अब ज़रा देखें, ये दूसरा अकाउंट बनेगा, दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। मैंने जो अकाउंट बना हुआ था कैश का, उसके अंदर ही जो लिखा हुआ था वो इरेज कर लिया। इसकी जो है वो ज़रा आसानी हो जाएगी, बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा मुझे। मैं उसमें से वो जो लिखा हुआ है उसको इरेज करके आपको समझा रहा हूँ। अब ये खाली है अकाउंट, दूसरा अकाउंट है और कैपिटल का है। जो आपने अकाउंट बनाया था ना, आपने उसके नीचे ही बनाना है, उससे अगले पेज पे बनाना है। यानी आप जहाँ आपने कैश का अकाउंट बनाया उसके आगे आपने कैपिटल का, उसके आगे जो अगला अकाउंट है उसके आगे जो अगला है, ऐसे आपने ड्रॉ करते जाना है। तो दूसरा अकाउंट कैपिटल का, कैपिटल देखें इस एंट्री में आ रहा है, जो पहली में क्रेडिट हो रहा है 3 लाख रुपए से, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 3 लाख से। इसका रेफरेंस देखें, रेफरेंस है बाय कैश, बाय कैश, और तारीख क्या है 2020 जून 01, जून 1 आ गया, 3 लाख रुपए। देखिए कैपिटल यहां से पोस्ट कर दिया आपने, इसको आपने टिक कर लिया। और आगे एंट्रीज में कैपिटल अकाउंट ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, तो जो एंट्री में था उसको आपने पोस्ट किया और बस। अब आपने, इसका मतलब इस पूरे महीने में इस कैपिटल अकाउंट की यही एक ट्रांजैक्शन थी। तो अब ये सारी हमने पोस्टिंग कर दी, तो अब आप इसका निकालेंगे बैलेंस। मंथ एंड हो गया, तो मंथ एंड के ऊपर बैलेंस करना है आपने। देखें अब क्रेडिट साइड 3 लाख रुपए, डेबिट साइड पे तो कोई अमाउंट ही नहीं है, कोई एंट्री ही नहीं है, तो डेबिट नहीं हुआ, ये ज़ीरो है, ठीक। क्रेडिट 3 लाख है तो डेबिट 0 है, तो क्रेडिट साइड 3 लाख है, डेबिट साइड 0 है। तो फिर बराबर करने के लिए जो फ़र्क आया दोनों साइड्स का वो 3 लाख है। उस 3 लाख को इस वाली साइड पे जो कम है इधर लिखेंगे, तो फिर ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। इसे सर्कल कर लेंगे और इसको लिखेंगे बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन।
ये कोई ऐसे नहीं है कि उसके सामने लिखना है, ये कोई ऐसे नहीं है कि उसे ऊपर लिखना है, कोई ऐसे नहीं है बिल्कुल इस टोटल के साथ जोड़ के लिखना है। मैंने एक आध लाइन उसको ऊपर करके लिख दी है। अब डेबिट साइड 3 लाख थी, सॉरी क्रेडिट साइड 3 लाख थी, डेबिट साइड 0 थी, तो आपने दोनों का फर्क निकाला जो कि 3 लाख रुपए है, और वो इधर डाल दिया 2020 और जून की 30 तारीख, मंथ एंड के ऊपर बैलेंस है। अगर वो खुद सवाल में कह देना, वो फर्ज करें कि हमें 10 दिन का डाटा देता और कहता है जून 10 को बैलेंस कर दें, तो फिर हमने जून 10 को ही बैलेंस निकालने थे। अब तो यह है कि पूरे मंथ का डाटा दिया हुआ है, तो जून के पूरे महीने की ट्रांजेक्शन है, 30 जून को सैलरी अदा हो रही है, तो 30 जून को ये सारा कुछ बन रहा है। मंथ एंड के ऊपर यूजुअली आप लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। अब इस अकाउंट के नीचे भी लिखना है आपने, क्रेडिट साइड 3 लाख है, डेबिट साइड 0 थी, तो क्रेडिट साइड का जो है वो यहाँ पे बड़ा होना हमारी समझ में आता है, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो फिर जो बैलेंस आएगा ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकल आया है 3 लाख रुपए। तो आप ऐसे हर अकाउंट के नीचे, हर लेजर अकाउंट के नीचे बैलेंस लिखेंगे। चूंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस ₹3 लाख, क्रेडिट बैलेंस ₹3 लाख। तो दूसरा अकाउंट बन गया। अब आपको मेरा ख्याल है ये समझ आ गई होगी कि दूसरा अकाउंट है 3 लाख रुपए। तीसरा अकाउंट, अब देखें ये बन गया, इनको टिक कर दिया, तो तीसरा जिसके सामने टिक नहीं है वो कौन सा अकाउंट है, परचेजेस का। तो फिर हम तीसरा अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट है तो ये देखें ड्रॉ कर लिए मैंने, ऊपर लिख लिया जो है वो तीसरा है ये, चूँकि 1 2 और ये तीसरा अकाउंट परचेजेस का, तो उसको मैंने इरेज कर लिया। अब इसको पोस्ट करते हैं। परचेजेस अकाउंट देखें ज़रा, ये तो पोस्ट है, इस एंट्री में जून 5 वाली में परचेजेस डेबिट हो रहा है 20,000 से, तो ये परचेजेस अकाउंट है। तो देखें ज़रा डेबिट वाली साइड पे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 से, ये आ जाएगा 20,000। क्या रेफरेंस है, टू सलीम अकाउंट, और तारीख क्या है 2020 जून 5 जून परचेजेस डेबिट हो रहा है। ये जो डेबिट हो रहा है पोस्ट कर दिया हमने, इसको टिक कर लिया। तो फिर दूसरी साइड के ऊपर देखें कोई परचेजेस कहीं और नहीं है, तो इसका मतलब ये 20,000 ही है। तो चूँकि अब ये 20,000 ही है, डेबिट साइड 20,000 है, क्रेडिट साइड पे तो कोई है ही नहीं, क्रेडिट साइड 0 है, तो दोनों साइड्स का फ़र्क कितना है, डेबिट 20,000 क्रेडिट 0, तो 20,000 में से वो 0 निकाल दे तो डेबिट साइड 20,000, इसका मतलब डेबिट बैलेंस आएगा 20,000 आएगा। तो दोनों साइड्स को बराबर करने के लिए इस 20,000 को इस साइड के ऊपर, क्रेडिट साइड जो छोटी साइड है उधर लिख देंगे 20,000, ऐसे सर्कल कर ले देंगे और लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस CD, और इधर लिखेंगे 2020 जून 30, मंथ एंड के ऊपर डेबिट बैलेंस है ये। तो इस अकाउंट के नीचे फिर हम ऐसे लिखेंगे डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस आ जाएगा ₹20,000, 20,000 रुपये डेबिट बैलेंस है। हर अकाउंट के नीचे बैलेंस लाजमी लिखना है, ठीक हो गया। यानी जब भी अकाउंट बनाना है तो उसके नीचे आपने, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस, अगर दोनों साइड्स ऑलरेडी बराबर हों तो फिर यहाँ लिख देते होते हैं नील बैलेंस, 0 बैलेंस, ठीक हो गया। परचेजेज का अकाउंट बन गया। तो अगला अकाउंट देखें, तरतीब बार आ जाए, तो अगला अकाउंट सलीम का, ये लेजर बनाते हैं फिर। तो अब देखें फोर्थ अकाउंट, 3 ये बन गए हुए हैं, तो चौथा अकाउंट है सलीम का, सलीम अकाउंट, ऐसे ये फॉर्मेट बना हुआ है, मैंने बना लिया है। अब देखें इसको पोस्ट करना है, तो ये जून 5 वाली एंट्री में सलीम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, क्रेडिट, दो साइड्स हैं डेबिट और क्रेडिट, तो चूँकि ये क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, तो सलीम अकाउंट क्रेडिट जी 20,000। रेफरेंस क्या है, बाय परचेजेज अकाउंट, बाय परचेजेज अकाउंट, और 2020 जून 5 20,000 सलीम क्रेडिट हो गया। तो यहाँ देखें जो लेजर फोलियो वाला कॉलम है, यहाँ ऐसे टिक कर दिया। ज़रा
क्लैरिटी रहती है कि ये पोस्ट हो गए। ठीक, सलीम क्रेडिट हो गया 20,000 बाय परचेजेस। अब देखें सलीम आगे किसी ट्रांजेक्शन में नहीं है, क्रेडिट अब करना है इसको बैलेंस हमने, तो क्रेडिट हो रहा है ये 20,000 से, डेबिट का टोटल 0 है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड 20,000 है, डेबिट 0 है, तो फ़र्क आ जाएगा 20,000 का, बराबर करना है दोनों साइड्स को, तो फिर 20,000 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस CD। तो 2020 जून 30 मंथ एंड के ऊपर, तो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो ये जो बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इसके नीचे फिर लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ₹20,000, 20,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है, ₹20,000 क्रेडिट बैलेंस है। 4 अकाउंट बन गए। तो अब नेक्स्ट अकाउंट जो है, देखें नेक्स्ट अकाउंट ये फर्नीचर का है, तो पांचवा अकाउंट बन जाएगा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, 10,000 से, और रेफरेंस क्या है, रेफरेंस है टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, टू कैश, तारीख क्या है 2020 और जून की 12 तारीख है। फर्नीचर यहाँ से हमने पोस्ट कर दिया, तो फर्नीचर के सामने ऐसे टिक कर दिया। अब देखें इसका मतलब ये सारे अकाउंट जो हैं वो बन चुके हैं। फर्नीचर अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ 10,000 से, रेफरेंस आ गया टू कैश। अब फर्नीचर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स में है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जून के महीने में कोई और फर्नीचर की ट्रांजेक्शन नहीं है, ना ख़रीदा है ना बेचा है। ठीक, तो अब जो है वो इसको करना है बैलेंस मंथ एंड के ऊपर, तो 2020 जून 30 आ जाएगा और इसे अब हम बैलेंस करने लगे हैं। डेबिट साइड 10,000 है, क्रेडिट साइड 0 है, तो इसका मतलब दोनों साइड्स का फ़र्क कितना है, 10,000 में से 0 माइनस करें तो कितना फ़र्क आ गया, 10,000 का फ़र्क है दोनों साइड्स में। ये वाली साइड डेबिट साइड दूसरी साइड से 10,000 ज़्यादा है, तो अब बैलेंस जो है वो करना चाहते हैं, इसको दोनों साइड्स को इक्वल करना चाहते हैं, तो इस साइड के ऊपर फिर 10,000 आ जाएंगे बैलेंस CD। ये दोनों साइड्स का फ़र्क है, बैलेंस है दोनों में, 10,000 रुपये का फ़र्क है, फिर दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट है? तो क्या आपको बताया जो साइड बड़ी हो वो बैलेंस होता है, तो यहाँ डेबिट साइड बड़ी है तो फिर ये डेबिट बैलेंस है। तो इसके नीचे फिर आप लिखेंगे डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस आ जाएगा ₹10,000, ये जो सर्कल किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है हमने। तो डेबिट बैलेंस है 10,000 इस अकाउंट का, तो ये पांचवा अकाउंट हो गया। देखें ये सारे अकाउंट बन गए। अब जो नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे, ये कैश तो पोस्ट हो चुका है, तो ये फिर कौन सा अकाउंट बन रहा है जो हमें बनाना पड़ेगा, छठा सेल्स का। तो फिर छठा अकाउंट हम बनाएंगे सेल्स का। तो अब नेक्स्ट अकाउंट, छठा अकाउंट वो बन जाएगा सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट बनाते हैं, यहाँ तो पीछे तो किसी एंट्री में नहीं है, तो आगे आ रहा है जी ये 25 जून वाली एंट्री में सेल्स अकाउंट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है 30,000 से, तो ये क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट 30,000। क्या रेफरेंस है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, अपोजिट क्या है, बाय कैश, कैश की वजह से बाय कैश अकाउंट। तो तारीख क्या है 2020 जून 25 जून को। तो ये जो सेल्स क्रेडिट हो रहा है ये भी हमने पोस्ट कर दिया, तो इसको भी टिक कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, वो जो LF वाला कॉलम है वहाँ पे हमने इसको भी ख़त्म कर लिया। अब देखें जी जून 25 है और पोस्ट हो गया सेल्स अकाउंट, और है नहीं, मंथ एंड हो गया, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। अब भी इसको बैलेंस करना है हमने, तो जब बैलेंस करना है यहाँ क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड है 30,000, डेबिट साइड 0 है, तो दोनों साइड्स का फ़र्क 30,000 है। दोनों साइड्स का फ़र्क कितना है 30,000। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे, ऐसे 30,000 फ़र्क जो है ये कहलाएगा बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस
सी डी का मतलब है कैरी डाउन, ठीक। ये इसके नीचे ही चूँकि सेल्स का खाता आगे अगले महीनों में कंटिन्यू रहेगा तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उधर। तो 2020 जून 30। तो अब ये चूँकि ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट या डेबिट? तो चूँकि क्रेडिट साइड बढ़ी, ठीक, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, ये है क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस है 30,000, क्रेडिट बैलेंस है 30,000। छठा अकाउंट सेल्स का बन गया। तो अब देखें आप ज़रा, सारे तो LF में ये टिक हो गए हुए हैं, एक ही खाता रह गया है सैलरीज एक्सपेंस का। तो सातवां फिर नेक्स्ट आखिरी अकाउंट है सैलरीज एक्सपेंस का। अब सातवां अकाउंट सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट है, ये आखिरी रह गया है। तो सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट को देखें, आखिरी ये ट्रांजैक्शन है और उसमें ये डेबिट हो रहा है 20,000 से। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 20,000 से। क्या रेफरेंस है जी इसका? टू कैश अकाउंट। और तारीख क्या है? 2020 और जून 30 जून को। अब ये डेबिट हो रहा है, कोई और ट्रांजैक्शन इसके बाद तो है नहीं, सैलरीज ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट। अब आप देखें सारे चूँकि ये टिक हो गए हैं, इसे ये ज़ाहिर हो रहा है कि हमने सारे खाते जो हैं वो लेजर में पोस्ट कर दिए हैं, ठीक। हर लेन देन को जो एंट्रियाँ हुई थी जर्नल में, हमने हर खाते को आगे लेजर में पोस्ट कर दिया, हमने सबको टिक की है। तो अब इसको बैलेंस करना है। 2020 जून 30 है। तो अब देखें डेबिट साइड है 20,000, क्रेडिट साइड 0 है। तो दोनों साइड्स का फ़र्क आ जाएगा, वो आ जाएगा 20,000। और ये कहलाएगा बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस CD। चूँकि डेबिट साइड बड़ी है तो ये डेबिट बैलेंस है, ये आखिरी खाता है। और इसके नीचे फिर हमने ये लिख लिया डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है ₹20,000। ऐसे पोस्ट होती हैं जर्नल से जो ट्रांजैक्शन है लेजर में। हर खाते को पोस्ट करके आपको देखें, बार बार मैंने अब लिख के दिखाया, हर खाता बैलेंस करके दिखाया। अब डेबिट साइड बड़ी है तो ये डेबिट बैलेंस है 20,000, डेबिट बैलेंस आ जाएगा ₹20,000, ठीक है। अब सारे लेजर्स बन गए, हर लेजर अकाउंट के नीचे हमने बैलेंस लिखा है। तो अब इस क्वेश्चन की जो आखिरी रिक्वायरमेंट है, थर्ड रिक्वायरमेंट है, वो है कि ट्रायल बैलेंस बनाएं। तो ये सारा मैं इरेज करता हूँ और फिर इधर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाते हैं और जो लेजर आपने बनाए हैं इनको हम यहाँ पोस्ट करते हैं। फिर लेजर्स बन गए, तो लेजर्स से अगला काम रिक्वायरमेंट 3 ट्रायल बैलेंस। ऐसे मार्कर से प्रॉपर हेडिंग आ जाएगी, फिर 3 लाइनों में ऐसे हेडिंग लिखनी पड़ेगी जिस बंदे का वो काम है, जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये बिजनेस का जो नेम है जाहिद ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे तारीख आ जाएगी एज ऑन जून 30, 2020। ऐसे ही इसके 5 कॉलम होते हैं जैसे जर्नल के होते हैं। तो सीरियल नंबर, अकाउंट्स टाइटल्स, अकाउंट नंबर, डेबिट बैलेंसेज रुपीज़, क्रेडिट बैलेंसेज और रुपीज़, ठीक हो गया। तो बैलेंसेज हमने निकाले हैं, हर अकाउंट के नीचे हमने लेजर के लिखा कि इसका डेबिट बैलेंस है या इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो अब देखें जो पहला अकाउंट था, पहला अकाउंट हमने बनाया कैश का, ऐसे सीरियल नंबर 1 आ जाएगा कैश अकाउंट। तो देखें जो इसका अकाउंट नंबर है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डिसाइडेड होता है, वो अकाउंट नंबर लिखा होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वो जो भी होगा यहाँ पे तो खाली रहेगा, प्रैक्टिकली जब लिखेंगे काम करेंगे तो तब तो अकाउंट नंबर आएगा, अभी किताबी इल्म में ये खाली रहेगा। इसका बैलेंस, तो जब आपने कैश का अकाउंट बनाया था उसके नीचे लिखा था डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस था 3 लाख रुपए, तो डेबिट बैलेंसेज में आ जाएगा 3 लाख और क्रेडिट में ऐसे डैश लग जाएगी, ठीक हो गया। अब जो दूसरा अकाउंट आपने बनाया था, दूसरा अकाउंट था कैपिटल अकाउंट, ठीक हो गया जी, दूसरा अकाउंट था कैपिटल। तो जो कैपिटल अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस निकला था 3 लाख रुपए, ठीक हो गया। तो क्रेडिट बैलेंस 3 लाख क्रेडिट बैलेंसेस वाले कॉलम में आ जाएगा और डेबिट में डैश लग जाएगी। हर अकाउंट का बैलेंस हमने हर अकाउंट के नीचे लिखा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो अब वो अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंसेस वाले कॉलम में लिख दें, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंसेस वाले कॉलम में लिख दें, ठीक है। तो ऐसे ये होगा,
उसके बाद तीसरा अकाउंट जो था लेजर में वो था परचेजेस का। तो थर्ड अकाउंट परचेजेस अकाउंट। तो जो परचेजेस अकाउंट था उसका डेबिट बैलेंस था तीसरे का 20,000। तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा ऐसे 20,000, क्रेडिट में डैश लग जाएगी। ठीक, तो चौथा अकाउंट फिर उसके बाद जो फोर्थ था वो था सलीम का। तो सलीम का जो अकाउंट था सलीम अकाउंट, तो उसका बैलेंस, सलीम के अकाउंट का बैलेंस था क्रेडिट 20,000। तो डेबिट में डैश लग जाएगी, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 20,000। उसके बाद पांचवा अकाउंट था फिफ्थ अकाउंट। पांचवा अकाउंट था फर्नीचर का। तो फर्नीचर अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस था, फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 10,000। तो उसके सामने डेबिट बैलेंसेज में लिख लेंगे 10,000, क्रेडिट जो है वो डैश लगा देंगे। छठा अकाउंट था सेल्स का और उसका क्रेडिट बैलेंस था, छठा अकाउंट था सेल्स का और उसका क्रेडिट बैलेंस था 30,000, क्रेडिट बैलेंस था 30,000। और सातवां और आखिरी अकाउंट था सैलरीज एक्सपेंस का, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट और उसका डेबिट बैलेंस था 20,000, क्रेडिट में डैश लग जाएगी। तो अब इसको करेंगे हम टोटल। जब हम ट्रायल बैलेंस ऐसे बना लेते हैं तो फिर उसे टोटल करते हैं। तो ये एंड पे ऐसे लाइन लगा लेंगे, इसको क्लोज़ कर लेंगे। टोटल देखें 3 20 10 3 30 और 20, 3,50,000, 3,50,000 आ जाएगा। और ये 3 20 और 30 ये भी आ जाएगा 3,50,000। ये टोटल बराबर होना चाहिए, ये टोटल बराबर है। तो ये जाहिर करता है कि हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं दे आर अरिथमेटिकली एक्यूरेट। इसका मतलब है जनरल जो एंट्रियाँ की हमने उनको हमने लेजर में पोस्ट किया, फिर हर अकाउंट का बैलेंस निकाला और उसे जब हमने ट्रायल बैलेंस में किया पोस्ट तो रिकॉर्ड सारा हमने उसमें हिसाबी तौर पर कोई गलती नहीं की। तो ये प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी है। 3,50,000 दोनों साइड्स का टोटल है। तो ये एक क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है, ये थर्ड एक्सरसाइज है। अब ये एक एक एंट्री आपके सामने पोस्ट करके समझाई है। ऐसे ही एक क्वेश्चन इसका और सिंपल एंट्रीज़ का करेंगे हम, और फिर उसके बाद 2 सवाल जो हैं वो कंपाउंड एंट्रीज़ जिसमें होंगी उसको भी पोस्ट करके, ताकि आपकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, आपको ये रहे ना, इबहम ही ना रहे किसी मामले में। मुझे उम्मीद है कि जो लेक्चर आज डिलीवर हुआ है आपको समझ आया होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दें, इस पर अपने कमेंट्स दे दें। अगर कोई बात ना समझ आई हो तो वो कमेंट्स सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।